शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम प्रताप प्रबल कपिजु था, मर्दन सचर सोवट वरूथा। चढ़े दुर्ग पुन जयते बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। चढ़े दुर्ग पुन जयते बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मंगल रहे। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर कर पराई, प्रबल भवन जिम घन समुदायी। हाहाकार भये पुर भारी, रोवे बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी समर्थताओं के कारण रोने लगे। सब मिल देह रावण गारी, राज करत ये मृत्यु अहंकारी। निज दल बिचल सुनीत ही काना, फिर सुबट लंकेश्वर साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे और राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। सर्व सुखाय भोग कर नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिस रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दोधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांत भांत के भोग किए और अब रणभूमि प्राण प्यारे हो गए। रावण कह रहा है, देखिए जब उसके राक्षस लोग हकाए वहां से भागने लगे तो रावण कह रहा है मैं सबको पकड़ कर अपनी तलवार से काट के मार दूंगा। खाते मेरे थे उस दिन से और अब रणभूमि में पीठ छिपाकर भाग रहे हैं, मैं सबको मारूंगा। मतलब अपनी जनता पे ही भड़क रहा है। देखिए आगे क्या होता है। उग्र वचन सुने सकल डराने, चले क्रोध कर सुवट लजाने। सम्मुख मरण वीर की शोभा, तब तिन रत जा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रुओं को सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों को लोभ छोड़ दिया। देखिए जब रावण ने ऐसी बात कही, जब राजा बोलता है तो राजा की प्रजा को मानना पड़ता है। और रावण ने ऐसे शब्द बोले तो फिर सब राक्षस लोग जो है कहाँ उसकी रावण की सेना लड़ने के लिए युद्ध में गई और लड़ते लड़ते मर गए। बोले अब प्राणों की रक्षा करने से क्या फायदा है, अगर इसमें मरेंगे तो राम कुछ हमारे लिए करेंगे भी और ये तो वैसे भी मार देगा, इसलिए भाई डर तो डर ही है, क्या करें। बहुआयुध धर सुबट सब भिरे पचार रामा। भिरे पचार व्याकुल किए भालु कपे, परग त्रिशूल ने मारे। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की हो, कतारा में की हो, जब तक कतारा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की हो। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने पर्दों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। फरसों से भय आतुर पे भागन लागे, जदप उमा जीते आगे। को कहे अंगद हनुमंता, कहे नल नीर द्विविध बलवंता। शिव जी कहते हैं बानर भया आतुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यदि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल विकल सुनाय हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तय करी लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाइयां हो रही थी। पवन तनय मन भात क्रोधा, गजब विमल काल समझोदा। कूद लंक गढ़ पर आवा, गए गे मेघनाथ को धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भजे रथ सारथी निपाता, ताए हृदय मारस डाता। दूसरे सुतर कलते जाना, सयन लगाने तुरंत गयाना। रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सवार मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गए अकेल। राम गढ़ पर गए अकेल, रन बाकुरा बाल सुत। तरक चढ़े कप खेल, सिया वाले राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की हो, कतारा में की हो। जब तक कतारा में की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की हो। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके पाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरोध को दो बंदर, राम प्रताप सुमरे और अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाये, करे कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गए भवन डहावा, देख निशाचर पते भय पावा। नारे वृंद कर पीटे छाती, अब दो कपे आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। ये देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो उत्पाती बानर एक साथ आ गए।
कपिलीला करते न डरावे, रामचंद्र कर सुजस सुनावे। पुण्य कर गए कंचन के खम्मा, कहेगा करे उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरज परे पकटक मझारी, लागे मर दे भुज बल भारी। काहुर लात चपेटन केहू, भजऊ न राम सो पल लेहू। वे गरज कर शत्रु को सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल तो लो। एक एक सो मर्दही तोरे चलावे मूड, रामा तोरे चलावे मूड। रावण आगे परहे ते जन फूटे दध कुंड, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक को दूसरे से रगड़ कर मारने मसल डालते हैं और सिरों को तोड़ फेंकते हैं। ये फिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महा मुखिया जय पावे, ते पद गए प्रभु पास चलावे। कहे विभीषण तिन के नासा, देह राम तिन निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियाओं प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनोजात दूज मियाँ भोगी, पावे गत जो जाचे जोगी। उमा रमा मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि सचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना नहीं करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी ही बड़े कोमल हृदय और करुणा के खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। देय परमगत सोच में जानी, अस कृपाल को करऊं भवानी। अस प्रभु सुने न बजाए भ्रग त्यागी, नर मध्य मंद के परम अभागी। ऐसा हृदय में जान कर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भगवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो भी मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन होते हैं। अंगद अरुण मंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस के अवधेशा। लंका दोय कपे सोई कैसे, मथय सिंधु दोय मंत्र जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में निर्वंश करते हैं, कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मत रहे हो। भुजबल रे पुदल दल मले, देख दिवस करे अंत। रामा देख दिवस करे अंत, कूद जुगल विगत श्रम आए। जहाँ भागवंत सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजिर बिहारी।
भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों वृद्ध कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। देखिए दोनों बानरों ने कितना आतंक फैलाया है। प्रभु पद कमल शीसत ननाए देख प्रकट रघुपति मन भाए राम कृपा कर जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी ने मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा और जिससे वे श्रमरहित और परम सुखी हो गए। देखिए भाई रामायण को यही विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए मेरी रामायण को, ध्यान से सुना करो और कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।